हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है, मैंने सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी एविडेंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो रिकॉर्ड करके रख लिए जाते हैं। जो भी जजमेंट्स देते हैं, जो हायर कोर्ट्स वगैरह, कोई भी मतलब अनसर्टेन सिचुएशंस अराइजेज हो जाती हैं कि जिसका मतलब इस तरीके की सिचुएशन कभी अराइज नहीं हुई, और एक कहते हैं ना एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया, तो वो क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे क्या उसको मतलब एक रिकॉर्ड कर लिया जाता है वो डिसीजन को फॉर द टेस्टिमनी वगैरह के लिए, कि एक सेफ करके रख लिया जाता है कि नहीं, कि अब अगर ऐसा केस अराइज होगा तो हम क्या करेंगे कि उसके पॉइंट्स में जिस पॉइंट्स को मतलब जजमेंट उस टाइम पे दिया गया था, तो उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर क्या करेंगे कि अब हम नेक्स्ट डिसीजंस भी दे सकते हैं। ठीक है, लोअर कोर्ट्स भी मतलब हायर कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करके मतलब जजमेंट अपना दे सकती है। बेसिकली ये मतलब होता है। ठीक है, जजमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है एज अ प्रेसिडेंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए इसके रिगार्डिंग, वो भी देख लेते हैं। आप लोगों को एक चीज़ समझ के चलनी है कि ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पर, क्या है कि लाइक द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो हाई कोर्ट की पावर है बच्चों, वो क्या है कि बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसी है, सुप्रीम कोर्ट के जैसी। ठीक है, मतलब कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है एज इट इज़। वहाँ पढ़ लो, यहाँ पे भी वही लिख के आना, मतलब इस तरीके से आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है ना, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला होता है बच्चों। तो वो मैं भी आपको बता दे रही हूँ कि कहाँ पर क्या है कि आपको पॉइंट नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी पॉइंट्स क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। जैसे कि सबसे एक बड़ा पॉइंट आप यही नोट कर सकते हो क्या, कि लाइक द सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी हमारी हाई कोर्ट की पावर है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक, अब हम लोग क्या है कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है बच्चों। ये देखिए आप क्या, लॉ लेट डाउन बाय द हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट कंसर्न। बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है कि आपका कंसर्न, इसका मतलब क्या है कि समझो बात को। अब जो भी हाई कोर्ट है वो पर्टिकुलर एक स्टेट का होता है। ठीक है, हर एक स्टेट के पास है, कई सारे स्टेट आपस में एक हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। यूनियन टेरिटरीज भी क्या है कि हाई कोर्ट्स को शेयरिंग करती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया, खुद का सेपरेट नहीं होता है, सिर्फ दिल्ली के पास है खुद का हाई कोर्ट, बाकी किसी के पास भी नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं है। ठीक, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, अब इसकी बात आती कंसर्न की बच्चों। तो अब कोई भी डिसीजन है वो यूपी के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वो उसके रिकॉर्ड्स को सेव करेंगे ना। है, अब जब कोई भी मतलब कह दो बॉम्बे हाई कोर्ट है तो वो बॉम्बे के लिए करेगा, बेसिकली महाराष्ट्र से रिलेटेड करेगा, केसेस पे अपना जजमेंट देगा। तो वहाँ की लोअर कोर्ट्स बेसिकली जो होंगी वो क्या करेंगी, वहाँ के हाई कोर्ट का डिसीजन को ध्यान में रख के क्या करेंगे, अपना डिसीजंस देंगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। बाइंडिंग होता है कि जो भी लॉस को फॉलो कर रहा है हमारा हाई कोर्ट, वो क्या करे कि मतलब जो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, जो लोअर कोर्ट्स होती है, बेसिकली वो क्या करें, अपने स्टेट के ही हाई कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करें। ठीक है, ये नहीं कि वो उन्होंने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट में जाके किसी और हाई कोर्ट ने जो वहाँ डिसीजन दिया तुम वो दे दो, ऐसा नहीं। मतलब क्या है कि जो आपका स्टेट हाई कोर्ट होगा, ठीक है, वो जो भी लॉज बनाएगा, जिस भी बेसिस पॉइंट पर अपना जजमेंट देगा, उसी पॉइंट्स पर क्या है कि लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है कि उनको भी उसी अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट को ध्यान में रखते हुए जिन पॉइंट्स को उसने फॉलो किया हाई कोर्ट ने, उन्हीं के को मतलब माइंड में रखते हुए अपना जजमेंट को देना है। ये बाइंडिंग हो जाता है। इसीलिए क्या है, स्टेट कंसर्न, दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट का ध्यान में रख के दूसरे स्टेट की लोअर कोर्ट अपना डिसीजन नहीं दे सकती है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई।
कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिए। यही पॉइंट्स बच्चों यहाँ पर क्या है, सेकेंड नंबर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, नोट करने वाला है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या है यहाँ पर, पनिश। अब बच्चों जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू, ठीक है, किसी भी पर्सन को। उसी तरीके से क्या होता है, हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, वो भी क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है, ठीक है, किसके अंदर पे, कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ऑर्डर। उन्होंने कोई भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, अब कोई भी अगेंस्ट में बोलने चला है, आपने कैसे ये ऑर्डर जारी कर दिया, कोई भाई नेता बनने चला है कि नहीं, आपने कैसे ऑर्डर जारी कर दिया है, हमसे पूछ रहे हैं, भाई तुमसे काय पूछे हम, काय पूछे तुम, हम तुम्हारे फेवर में क्यों दे, जो सही होगा, जो लॉ में लिखा होगा हम वही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे भाई जजेस, ठीक है, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड। अब कोई भी हमारे पास प्राणी चला है, उनके ऑर्डर को मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो कैसे कर रहे हो तुम, इस ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम जज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वहाँ की चीफ जस्टिस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो जजेस है वो क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को पनिशमेंट दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ, किसके थ्रू, कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ऑर्डर, या कह सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ बेसिकली कोर्ट, यानी कि उनकी किसी भी तरीके से उनको लगेगा कि हाँ हमारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हमारी कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हमारी प्रोसीडिंग्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो उस केसेस में क्या होता है कि हमारे हाई कोर्ट के भी पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के ही जैसी, कि वो भी क्या है, पर्सन को पनिशमेंट दे सकता है, पनिश कर सकता है, सजा दे सकता है। ये चीज़ क्लियर होगी, और उस पर कोई भी क्वेश्चन करने का राइट नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने क्यों पनिशमेंट दे दी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, आई होप सो ये चीज़ पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछिए, जल्दी से ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट क्या होता है। हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखा, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। तो बेसिकली बच्चों क्या है कि मैंने जब आपको सुप्रीम कोर्ट कराया था तो उसमें क्या मैंने दोनों मर्ज कर दिया था, फंक्शंस को और पावर को। यहाँ पे मैं आपको सेपरेट भी करा दे रही हूँ, जिससे की वजह से क्या होगी भाई, आप लोगों को कोई डाउट्स ना रहे, है ना। तो सेपरेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर फंक्शंस। तो बच्चों क्या होते हैं फंक्शंस हमारे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं भाई, है ना, जो भी मतलब दो सिटीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट कराया था तो सेंटर लेवल पर होता है ना, सेंटर लेवल पर। तो अब क्या है कि वो क्या है कि स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा तो वो सुनेगा, ठीक है ना, ये चीज़ थी वहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक स्टेट के अंदर होता है ना। पहले भाई पूरा इंडिया है तो पूरे इंडिया से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे 3-4 स्टेट्स के, एक स्टेट के साथ ये सेंटर या स्टेट का डिस्प्यूट होगा, तो वो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं। अब हाई कोर्ट में क्या कि अब उसी का ही क्या होता है, लोअर पार्ट होता है हमारा, है ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पर कि 2-3 सिटीज़ मतलब हो गई आपस में लड़े जा रही, वाटर के चक्कर में लड़ रही हैं, लैंड के चक्कर में लड़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके चक्कर में लड़ रही हैं, है ना, कि कोई दंगा फसाद हो रहा है उनकी सिटी में, और वहाँ पर भी एक्सटेंड हो जा रहा है, वो सिटी में कुछ मतलब नहीं ले रहे हैं सही से एक्शंस वगैरह। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मतलब काफ़ी सारे केसेस होते हैं कि डिस्प्यूट्स को क्या होता है, हमारा हाई कोर्ट क्या होता है, सेटल कर सकता है, देख सकता है डिस्प्यूट्स को। ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब सिमिलर ही पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के जैसे, बस वो नेशनल लेवल पे होती है, ये पर्टिकुलर ये स्टेट, यानी कि इनका टेरिटरी क्या होता है हाई कोर्ट का फिक्स्ड होता है कि इतनी टेरिटरी में ये वर्क करेंगे, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। कौन कौन से मतलब केसेस को ये लोग क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं हाई कोर्ट हमारे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या, स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शंस, यानी कि क्या जो भी स्टेट रेवेन्यू होगी, ठीक है, मतलब सरकार जो स्टेट सरकार है, राज्य सरकार है, उनका पैसा कहाँ से आ रहा है ना, कहाँ से वो अपना टैक्स कलेक्ट कर रही हैं, कहाँ से रोड टैक्स ले रही हैं, है ना, किस तरीके से क्या है, तो उसका क्या कलेक्शन कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं, कि करप्शन से किया जा रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ कहीं मतलब वॉट एवर द मतलब कह सकते हैं ना कि कोई भी डिस्प्यूट्स हो, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड,
पैसे से रिलेटेड, भाई रेवेन्यू की बात हो तो पैसे से रिलेटेड डिस्प्यूट तो ज़रूर होते हैं भाई, बहुत होते हैं हमारी कंट्री में, है ना। तो इसी तरह के स्टेट्स में भी बहुत होते हैं भाई, हर जगह मतलब घर घर में डिस्प्यूट होता है पैसे के चक्कर में। तो उस तरीके से क्या होगा, उसके कलेक्शन में कौन रखेगा, कैसे कलेक्ट किया गया, कौन नहीं रखेगा, इस चीज़ में हो सकता है कि आधा कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ था भाई, है ना, कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ था, इतना पैसा बीच में कहाँ गायब हो गया, किसने किसने ले लिया भाई, कहाँ गायब हो गया इतना पैसा। मतलब क्या है कि लोगों ने तो इतना पैसा टैक्स दिया भाई, तुमने क्या किया, तुमको तो काम दिया नहीं गया था, ये तुमने कैसे कर लिया, या तो फिर तुमको इतना काम दिया गया था, इतना कलेक्ट होके आना चाहिए था, इतना कम कैसे आ रहा है, बीच में पैसा कहाँ चला गया। तो ये चीज़ हो गई जो भी करप्शन से रिलेटेड हो गया, तो वो सारे पॉइंट इसमें आएंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या है, विल से रिलेटेड आएंगे, ठीक। अब स्टेट है भाई यार, ठीक, तो अब उसमें क्या है कि विल होगी। विल बेसिकली यार मूवी वगैरह में नहीं देखते तुम लोग, है ना, वसीयत नहीं कहते कि इंसान मरने के पहले बनवा लेता है, कुछ लोग क्या मरने के बाद, हाँ, जैसे पर्सन जो होते हैं वो सीनियर वाले हम लोग घर में टपक गए। अब क्या हुआ, वकील आया, कहा कि भाई दादाजी ने या दादी ने विल में ये लिखा था, या पापा ने लिखा था, मम्मी ने, किसी ने भी, है ना, जो भी टपका, कि ये घर उनके नाम किया जाएगा, अगर आपस में लड़ेंगे तो भाई ये ट्रस्ट को चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे यार तुम लोगों ने मूवी देखी होगी, विल पे ही बनी होती है, वसीयत पे ही। तो वो चीज़ समझ में आई कि इससे रिलेटेड डिस्प्यूट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ क्या हो गई कि मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो कहाँ पे सुने जाएंगे, हमारे हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। अब क्या होता है, डिवोर्स। अब भैया डिवोर्स तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है, चलता ही रहता है ना, हर कोई तो खुश तो है ही नहीं। तो क्या होता है, डिवोर्स से रिलेटेड जो भी होता है अपने यहाँ, ठीक, इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हो कि भाई वाइफ है वो रेडी ना हो या हस्बैंड रेडी ना हो डिवोर्स देने के लिए, वॉट एवर द रीजंस हो रहे हो, कि बहुत ज़्यादा एलिमनी की डिमांड हो या एलिमनी ले नहीं आ रही हो, फोर्स करा जा रहा हो, कि बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस भी इन्वॉल्व हो रहे हो डिवोर्स में। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया कि इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होगा वो कहाँ पे बच्चों सुना जाएगा, हाई कोर्ट में, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है, मैरिज। मैरिज से रिलेटेड भी बच्चों क्या होते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो वो भी जैसे कि आप लोगों को पता था लव जिहाद वाला मामला चल रहा था यूपी का बेसिकली, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो हिंदू लड़कियाँ थी उनका कन्वर्जन करा कर शादी हो रही थी मुस्लिम में, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एक चीज़ में मतलब कि नहीं, दो कम्युनिटी के बीच में रह, तो ऐसे और भी हमारे यहाँ रिलीजन्स हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, है ना। तो ये सारे रिलीजन्स भी अगर इनमें भी मतलब कुछ तरीके का डिस्प्यूट या केसेस अराइज हो गए, ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हुई। मतलब मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ कि मतलब किस तरीके का मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। अब भैया गांव की लड़की भाग गई, सरपंच की बेटी, एक गरीब घर का लड़का, है ना, तो उसमें भी भैया डिस्प्यूट होगा कि पूरा गांव खड़ा हो गया उसको मारने के लिए, है ना। तो फिर क्या होगा, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना। फिर शादी कराएगी, हाँ 18+ होंगे तो शादी करा दे, है ना। फिर गांव वाले जितने भी चिल्लाते रहे, कोई मतलब नहीं है, तुम लोग कितना भी डंडा लेके खड़े रहो, गाँव में एंट्री नहीं करने दो, ऐसे कैसे करने नहीं दोगे, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि किस तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं। आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखा होगा भाई यार, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। मूवीज़ में सब कुछ तो फेक नहीं दिखाते, मतलब थोड़ी जो स्टोरीज होती हैं किसी ना किसी, कहीं दूर कहीं किसी से थोड़ा बहुत तो कनेक्शन होता ही है ना। कुछ सब कुछ अपने दिमाग से नहीं चला आता है मूवी में भी, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। फिर क्या आती है बच्चों, पेटिशंस की बात होती है। कैसी पेटिशंस, जो भी इलेक्शंस होते हैं एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक है, एमएलएज हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो उनसे रिलेटेड जो भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है, ठीक है, पेटिशन फाइल करी कि भाई इनका इलेक्शन सही नहीं किया गया, गलत तरीके से इनको जिताया गया है, या जो भी चीज़ें होंगी, तो इलेक्शन से रिलेटेड
डिस्प्यूट्स को क्या करता है, हमारा हाई कोर्ट हैंडल करता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या है कि पावर टू इशू रिट्स। भाई मैंने आप लोगों को क्या है कि SCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है। मैंने जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो वहीं पर अलग से एक क्या है कि लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक, वहाँ पर विजिट करके तुम लोग देख सकते हो कि बेसिकली रिट क्या थी। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो डिटेल में आपको जानना है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जाके, रिट ज्यूरिडिक्शन के नाम से है, ठीक, वहाँ पर देख लीजिएगा। कोई भी डाउट्स उसके देखने के बाद भी हो रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में मैं फिर से बता दूंगी, ठीक। अब क्या है यहाँ पर क्या है कि रिट कब इशू करी, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता था रिट, उसी तरीके से क्या होती है कि हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो क्या कर सकती है, रिट को इशू कर सकती है। रिट बेसिकली क्या होता है, एक जुडिशियल ऑर्डर होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में हो सकता है। इशू करते हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्सन के, ठीक है। आप अगर ये पॉइंट्स को मतलब ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करें, रोक दें वहीं पे, ठीक है, अपने डिसीजन मतलब अपना जो भी काम करने हैं उसको रोक दें, सुधार लें अपनी गलती, या तो फिर क्या है कि ऑर्डर दे देंगे, नहीं तुमको कैसे कर दिया तुमने, अब तुमको पनिशमेंट देंगे हम, तो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक। कब इशू करी जाती है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारे खुद के अधिकार, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली यार राइट टू लिव हो गया है ना, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू मतलब कल्चरल राइट्स हो गए है ना, एजुकेशनल राइट्स हो गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला राइट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। तो क्या होता है, उन्हीं का इन्फोर्समेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट हो गया इशू करता है रिट्स, हाई कोर्ट भी इशू करता है रिट्स, क्या हमेशा लोअर वाले को करते हैं रिट्स, ठीक है। अब रिट्स क्या होती है, कई सारी टाइप्स की होती हैं। बेसिकली कौन सी रिट्स होती है, हैबीज कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, प्रोविजन होती है, सर्टियोररी होती है और को वारंट होती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये रिट्स होती है, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा, आप लोग जाके देख सकते है वीडियो, ठीक है, प्लेलिस्ट में HCG सेमेस्टर 2 के नाम से, ठीक। अब यहाँ पे नोटिस करने वाला बच्चों एक पॉइंट आता है, क्या, मोर देन सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है भाई, क्या मोर देन, तो ये जो रेट इशू करने की जो पावर होती है हाई कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है हाई कोर्ट के पास। यहीं पर पावर क्या होती है, हाई कोर्ट की बढ़ जाती है। ये चीज़ हमने माइंड में ज़रूर रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस जगह वीक होता है, ठीक, हाई कोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक। हमेशा बाकी सारी पावर्स को आप लोग देखेंगे, ठीक है, या फंक्शंस को देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हायर होता है हर चीज़ में, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे वो एक है, सिर्फ उसी के नीचे ये सारे सबऑर्डिनेट्स एज अ वर्क करते हैं हाई कोर्ट्स, ठीक। तो क्या होता है, वो टॉप पे होता है, उसकी पावर ज़्यादा होती है और हाई कोर्ट की हमेशा कम। लेकिन ये रिट इशूइंग वाली जो पावर होती है, कह सकते हैं फंक्शन जो होता है काम करने का, इस पर क्या होता है बेसिकली जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी पावर क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। क्यों, क्या होता है ना बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इशू कर सकता है रिट्स, लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए तो करेगा ही करेगा इशू रिट, लेकिन इसके अलावा अदर लीगल मैटर्स के लिए भी वो क्या करेगा, रिट्स को इशू करेगा। अदर मैटर्स करके मेंशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, अदर मैटर्स भी इंक्लूड होगा, ठीक। अब कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक।
ये पॉइंट ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनकी पावर या फंक्शन थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। फंक्शन की बात करेंगे अगर लिखेंगे आप सेपरेटली, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका फंक्शन थोड़ा सा ब्रॉडर होता है या थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है हाई कोर्ट का इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट में। किस मैटर में? अदर मैटर्स में भी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फंक्शंस क्या रहता है? नैरोवर रहता है। किस इशू मतलब किसके रिगार्डिंग? रिट इशू के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही होता है और किसी भी मैटर के अगेंस्ट वो रिट इशू नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे एकेडमी लेंस जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।